नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान श्री कृष्ण की जो शरण में आता है वह इस संसार को आसानी से पार कर जाता है। ये हमने अब तक देखा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म के साथ ही जो जो क्रियाएं की है और जितने भी असुरों का वध किया है, इससे पता चलता है कि भगवान को वय का कोई बात नहीं है। भगवान ने इतनी छोटी सी आयु में ही सभी असुरों का वध करके अपने भक्तों की रक्षा की थी। और अभी अभी तो हम देख रहे हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण प्रभु का विवाह भी हो गया। कल की वीडियो अगर मित्रों आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण का विवाह माता रुक्मिणी के साथ हुआ। और आज हम देखते हैं आगे। तो इसके लिए मित्रों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को हम हिंदुस्तानी आर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस अवश्य कीजिएगा। वीडियो अंत में पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मित्रों आइए हम जानते हैं आगे कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री वासुदेव के अंश कामदेव को भूतकाल में शिव जी ने क्रोध से भस्म कर दिया था। उसी कामदेव ने श्री कृष्ण की संतान के रूप में रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लिया। स्वर्ग लोक का यह देवता कामदेव काम को जागृत करने में विशेष रूप से समर्थ है। भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंशों के अनेक स्तर हैं, किंतु श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न तथा श्री अनिरुद्ध नामक श्री कृष्ण के चतुर्विह विस्तार प्रत्यक्ष रूप से श्री विष्णु की श्रेणी में है। काम या कामदेव ने बाद में रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लिया और उसका भी नाम प्रद्युम्न रखा गया, किंतु वे श्री विष्णु की श्रेणी वाले प्रद्युम्न नहीं है। वे जीव तत्व की श्रेणी के थे, किंतु देवताओं की श्रेणी वाली विशिष्ट शक्ति से युक्त होने के कारण वे प्रद्युम्न के अद्भुत पराक्रम के अंश थे। जब शिव जी के क्रोध से काम भस्म हो गया तो वह श्री वासुदेव के शरीर में लीन हो गया। उसका शरीर उसे पुनः प्राप्त हो, इस हेतु भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसे संतान के रूप में स्वीकार किया। श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से उसे अपने शरीर से रुक्मिणी जी के गर्भ में स्थापित किया और वह श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ और प्रद्युम्न के नाम से विख्यात हुआ। श्री कृष्ण का पुत्र होने के कारण उसके गुण भी श्री कृष्ण के समान थे। संबर नामक एक असुर था जिसका प्रद्युम्न के ही हाथों वध होने वाला था। संबासुर को अपनी इस नियति का ज्ञान था और जैसे ही उसे ज्ञात हुआ कि प्रद्युम्न का जन्म हो चुका है, वैसे ही उसने एक स्त्री का रूप धारण करके शिशु का हरण कर लिया। उसने शिशु के जन्म के 10 दिन के अंदर ही प्रसूति गृह से उसका हरण कर लिया। असुर ने उसे ले जाकर सीधे समुद्र में फेंक दिया, किंतु जैसा कहा जाता है श्री कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता है और श्री कृष्ण द्वारा जिसका वध होने वाला है उसकी कोई रक्षा भी नहीं कर सकता है। जब प्रद्युम्न को समुद्र में फेंका गया तब तत्क्षण एक विशाल मछली उन्हें निगल गई। कुछ काल पश्चात यह मछली एक मछुआरे के जाल में पकड़ी गई और बाद में वह मछली संबासुर को बेच दी गई। असुर की पाकशाला यानी कि रसोई में मायावती नाम की एक दासी थी। वह स्त्री भूतकाल में काम की पत्नी रहती थी। जब मछली संबासुर को दी गई तो उसने उसे रसोई के हवाले कर दिया। रसोईया का कार्य इस मछली को सुस्वाद भोजन के रूप में पकाना था। असुर एवं राक्षस मांस, मछली आदि इसी प्रकार के मांसाहारी भोजन करने के अभ्यस्त होते हैं। उसी भांति दूसरे असुर जैसे रावण, कंस तथा हिरण्यकश्यप आदि ब्राह्मण और क्षत्रिय पिता के पुत्र थे, किंतु वे बिना विचार किए मांसाहार करते थे। जब रसोइया मछली को काट रहा था तब उसे मछली के पेट में एक सुंदर शिशु मिला। उसने तत्काल उस शिशु को भोजन बनाने में सहायता करने वाली मायावती के संरक्षण में दे दिया। स्त्री को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर शिशु एक मछली के पेट में किस प्रकार रहा।
और यह परिस्थिति उसे उलझन में डाल रही थी। तत्पश्चात देवर्षि नारद जी ने आकर प्रद्युम्न के जन्म, संबासुर द्वारा उनके हरण तथा समुद्र में फेंके जाने की समस्त कथा उसे बताई। इसी रीति से पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रही रति को, जिसका नाम अब मायावती था, समस्त कथा स्पष्ट हो गई। मायावती को ज्ञात था कि पहले वह कामदेव की पत्नी थी। शिव जी के क्रोध से अपने पति के भस्म हो जाने के पश्चात वह सदैव ही इस आशा में थी कि कामदेव को भौतिक देह प्राप्त होगी। मायावती का कार्य रसोई में दाल चावल पकाना था, किंतु जब उसे यह शिशु प्राप्त हुआ और यह ज्ञात हुआ कि वह उसका पति कामदेव है, तो स्वाभाविक रूप से उसने उस शिशु को अपने संरक्षण में ले लिया और अत्यंत स्नेहपूर्वक उसका पालन करने लगी। चमत्कारिक रूप से वह शिशु अत्यंत तीव्र गति से विकसित होने लगा और अत्यंत अल्प काल में वह एक अत्यंत सुंदर युवक बन गया। उसके नयन कमल पुष्प की पंखुड़ियों के समान थे और उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। उसे देखकर सभी युवतियां उसके शरीर सौंदर्य पर मोहित हो जाती थी। मायावती समझ सकती थी कि प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न उसका पूर्व पति कामदेव इतना सुंदर युवक हो गया था और धीरे धीरे वह भी मोहित तथा कामातुर हो गई। अपनी वासना की अभिव्यक्ति करती हुई वह प्रद्युम्न के समक्ष स्त्रियोचित आकर्षण सहित मुस्कुरा रही थी। अतएव प्रद्युम्न ने उससे प्रश्न किया कि ऐसा किस प्रकार संभव है कि पहले तुम एक माँ की भांति स्नेहशील थी और अब तुम एक कामातुर स्त्री के लक्षण व्यक्त कर रही हो। इस परिवर्तन का कारण क्या है? प्रद्युम्न के इस कथन को सुनकर रति ने उत्तर दिया, प्रियवर, आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। आप 10 दिन के भी नहीं थे जब संबासुर ने आपका हरण करके आपको समुद्र में फेंक दिया था और एक मछली आपको निगल गई थी। इस प्रकार आप मेरे संरक्षण में आ गए, किंतु वास्तव में कामदेव के रूप में आपके पूर्व जीवन में मैं आपकी पत्नी थी। अतएव मेरा आपके प्रति दाम्पत्य प्रेम के लक्षणों को प्रकट करना असंगत नहीं है। संबर आपका वध करना चाहता था और उसको विभिन्न सिद्धियां प्राप्त थी, अतएव वह आपके वध का प्रयास करे। इसके पूर्व ही शीघ्रातिशीघ्र आप अपनी दिव्य शक्ति से उसका वध कर दीजिए। जब से संबर ने आपको चुराया है, आपकी माता रुक्मिणी देवी अत्यंत शोचनीय अवस्था में है। उनकी दशा वैसी ही है जैसी अपनी संतान को खोकर किसी कोयल पक्षी की होती है। उनका आप पर अत्यंत स्नेह है और जब से आपको उनसे विलग कर दिया गया है, वे उसी प्रकार जीवन व्यतीत कर रही है जैसे बछड़े को खोकर गाय दुखी रहती है। अब मित्रों, आगे इस कथा में क्या आता है वो तो आप सबको भी जानने की उत्सुकता अवश्य होगी, लेकिन ये बात हम करेंगे कल की बातों में। तब तक सब इंतज़ार करें और कल की वीडियो अवश्य देखिएगा। मिलते हैं कल। सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।